हमारा रेस्टोरेंट छीन कर अच्छा नहीं किया आपने। हम अपने मन की तसल्ली के लिए काम करते हैं, लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं। खैर, ये तो घड़ी घड़ी की बात है। हमने उचित मुहूर्त में अपना पासा फेंक लिया और अपना काम बना दिया। जितने बड़े लोग उतने ही बड़े बहाने और उतनी ही छोटी घटिया सोच। ये मुहूर्त, नक्षत्र, उचित समय, आपकी काली करतूतों के पीछे आप छुप नहीं पाएंगे। ये रेस्टोरेंट छोटी गुड्डन की जान थी, जिंदगी थी, सपना था उसका। और आपने क्या किया? अपनी ये बेकार जिद पूरी करने के लिए उससे उसका वजूद ही छीन लिया आपने। एजे की आखिरी ख्वाब। कुछ बोलते बोलते रुक गई तुम्हारी डीजे। न जाने कौन सा खुलासा करने वाली थी। खैर, वो तुम्हारे घर की बात है। पर जो बात इस वक्त तुम्हारे लिए जानना जरूरी है छोटी गुड्डन, वो ये है कि किस्मत जब खुद चलकर दरवाजे पर दस्तक दे तो उसका स्वागत करते हैं, तिरस्कार नहीं। 10 साल पहले अगर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की होती तो ये बात वहीं पर खत्म हो जाती। खैर, रेस्टोरेंट तो तब भी हमारा होता, पर धीरे धीरे तुम जैसे जवान होती तुम ये सारी बातें भूल जाती और हमारे दिए 14 करोड़ से तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति भी संतुलन में होती। पर इस छोटी गुड्डन की बड़ी जिद ने सब कुछ। क्या कहती हो तुम सोना? जीजी, ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल कर दिया। तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर लाकर भूखा मारेगी तुम्हारी हमसे भिड़ने की ये भूख। सॉरी। माफ कर दीजिए पुष्पा जी। छोटी, मुझसे अनजाने में शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह आपसे बात करना, आपको गुस्सा दिलाना, आपका मुहूर्त खराब करना, या ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था मेरा। मैं तो सिर्फ अपने मम्मा पापा के सपने को प्रोटेक्ट कर रही थी। बस इतना चाहती हूँ कि वो रेस्टोरेंट हमेशा हमारे पास बरकरार रहे। वो इकलौता जरिया है पुष्पा जी, जिससे मैं अपने मम्मा पापा के क्लोज फील करती हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। प्लीज रेस्टोरेंट दे दीजिए। नहीं लेना चाहती थी मैं आपसे बगैर। उस तरह नहीं डिसरिस्पेक्ट करना चाहती थी। बस स्टूपिड हो ना, बिल्कुल अकल नहीं है। हो गई गलती। मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को तो नहीं भुगतनी चाहिए ना। आपके लिए वो रेस्टोरेंट एक छोटी सी मामूली सी चीज होगी, लेकिन मेरा वजूद है वो। पुष्पा जी प्लीज प्लीज। ठीक है, जितनी बड़ी तवज्जो तुम इस रेस्टोरेंट को दे रही हो, और अगर वाकई में वो उतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो उसकी पूरी कीमत चुका दो। 20 करोड़। 20 करोड़? वो भी 24 घंटों के अंदर। अरे ओ साइको आंटी, भांग भांग पी के आई हो क्या? हमारा रेस्टोरेंट और हम ही उसके 20 करोड़ देंगे? तुम्हारा नहीं, हमारा। कागज से लेकर उस रेस्टोरेंट की हर दीवार पर अब हमारा नाम। पुष्पा बिरला ठोक बजा के धंधा करती है,
खैरात नहीं बांटती। 24 घंटे 20 करोड़। अगर तुमसे ये हो पाया तो तुम्हारे इस सपने को हम आजाद कर देंगे। और अगर नहीं तो उसका धीरे 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 दम घोटने में हमें बहुत आनंद आएगा। जीजी, आप तो गुरु घंटाल निकली है। आपने जिंदल खानदान का घंटा बजा दिया, बड़ी मौज आई हमें तो। जी हम तो ऐसी कह रही थी, ऐसी कह रही थी। छोटी, इतने सारे पैसे इतने कम समय में कैसे, कहां से लाएंगे हम लाएंगे। आज तक हर फाइट से भागती आई हूं ना, क्योंकि ऑप्शन होता था मेरे पास। आज कोई ऑप्शन नहीं है, और मैं भागना भी नहीं चाहती हूँ। अपने मम्मा पापा के सपने को ऐसे नहीं जाने दूंगी, और अपनी फैमिली को ऐसे सड़क पे भी नहीं आने दूंगी। गलती मेरी है ना, ठीक करूंगी। लाएंगे हम पैसे। छोटी, इमोशनल मत हो, रकम बहुत बड़ी है। पता है भैया, आप सब कहते हो ना छोटी से सब हो पाएगा। तो बस अभी भरोसा करो प्लीज, कुछ गलत नहीं होगा। हमारा रेस्टोरेंट वापस आएगा, हमारा परिवार कोई सड़क पर नहीं जाएगा। सब हो पाएगा हमसे, मुझे करना ही होगा। अबे कौन है भैंस? अरे क्या यार मम्मी, कितनी बार कहा कि ऐसे झटके से मत आया करो, जुबान से कुछ ना कुछ निकल जाएगा मेरी। और जे क्या पढ़ रहा था तू? अंडा संड पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता है। अंड शंड नहीं है ये, इंटरनेशनल बहू ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए। इंटरनेशनल हमें नहीं चाहिए कोई बहू, समझ रही है? अरे इस गंदी किताब की जगह कुछ अच्छी किताबें स्कूल में पढ़ लिए होते तो चीकू की जगह आज तुम कुर्सी पर बैठे होते मुनिया। अरे मैटर क्या है, क्यों गुस्से में आना अकेले जैसी लाल पीली हो रही हो? समझ नहीं आता मेरे तो। तेरे को समझ नहीं आएगा मुनिया। देख ले मनी, जी जिज्जी के साथ हाँ जी नो जी कर करके हम थक गए। तो पति मिला नकारा और बेटा मिला आवारा है। कभी तो कुछ ढंग का काम कर ले, जैसा कर जिससे तेरी मम्मी को खुशी मिले है? हम भी जीजी की तरह सीना चौड़ा करके गर्दन ऊंची करके स्वागत समारोह में किसी भी मुहूर्त में ऐसे अरे मम्मी कसम से, ताई जी जैसी घूंघार चील का तो पता नहीं, लेकिन चिड़िया जैसी चीची जरूर लग रही हो। मम्मी फंस रही है गिरने पे है? शर्म नहीं आ रही तुझे? इतने बड़े एसी के कमरे में जो अय्याशी कर रहा है, और ये जो तुझे बालों में जेल लगा रखा है, घड़ी में जो हाथ में घड़ी पहनी हुई है, और जो ये कपड़े पहने हुए हैं ना, ये सब जो गाड़ियों में तो आवारा गर्दी करता है, वो भी मनी जीजी का दिया हुआ है। अगर जीजी के कानों में जरा सी भी हमारे खिलाफ घुंघरू बज गया ना, तो बस ऐसे सब चला जाएगा। ऐसे करके कैसे चला जाएगा और क्यों चला जाएगा ये तो बताओ। क्योंकि मनी, तेरी मम्मी अब आगे पीछे जीजी के भिनक भिनक के नहीं रह सकती। क्यों नहीं समझ रही है तू? अरे हमें अब कुछ खास करना है, कुछ अपने लिए करना है मनी। अरे हमें ऐसा कुछ करना है कि जितने पैसे हैं वो सब आए और घर के खाते में ना आए, हमारी जेब में आए, समझ रही है? ऐसे बैल की तरह तू मुंडी हिलाएगा या कुछ समझेगा मनी?
हाउ मम्मी हाउ, मैं सब समझ चुका हूं, आप रिलैक्स करो, अपन करते हैं कुछ, और बहुत जल्द अगस्त्य भाई का नाम नहीं, मेरा नाम सुपरहिट होगा। तुम पर भरोसा कर रहे हैं अगस्त्य। नो चोरी, नो चकारी, नो धोखाधड़ी, नो फ्लर्टबाजी, ओके? हमारा कनेक्शन है ना ट्रस्ट पर बना, और जो भी रिलेशनशिप, जो भी कनेक्शन ट्रस्ट पे बिल्ड होते हैं ना, उसे कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। स्ट्रेस में क्यों हो ब्रो? कुछ नहीं आरू, वो एक ऐप का कोड डेवलप करना था, आई डोंट नो, हो नहीं रहा। आप मन लगा के कोई काम करो और वो ना हो पाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वही तो यार, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मन ही नहीं है, ध्यान कहीं और है? मैं आंख बंद करके भी कोडिंग कर सकता हूँ, यू नो दैट। और अब आप जब आंख बंद करते हैं तो आपको वो लड़की गुड्डन नजर आती है, राइट? कुछ भी बोलती है यार आरू तो। भाई, मैं जानती हूँ आप जानबूझकर कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। मॉम के प्रेशर में करना पड़ा और अब आपको गिल्टी फील हो रहा है ना? क्यों सुनते हैं आप मॉम की इतनी? तो और मैं क्या करता है? हाँ, तो जानती है ना, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। एक बार जो 10 साल पहले ड्रामा हो चुका है, उसे फिर से नहीं रिपीट करना चाहता। तो जो 10 साल पहले हुआ, उसे पकड़ के आप अपनी लाइफ के आज के डिसीजन लेंगे? माना जो हुआ वो सही नहीं था, मॉम की पब्लिकली इंसल्ट हुई जो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, पर अब हम सब बड़े हो गए हैं और अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन 10 साल पहले मेरा लिया डिसीजन मेरे आज पर आज तक हावी है। सॉरी माँ, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा, प्लीज मान जाओ। जो बच्चे अपनी ही माँ के खिलाफ काम करते हैं, तो माँ का भी अधिकार है उनसे बात न करना, उन्हें अपने प्यार से दूर रखना। माँ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि रेस्टोरेंट इतना इम्पोर्टेंट है, और ना मैं उस लड़की गुड्डन की मदद नहीं करता आपकी दिल रोकने में। भोलानाथ, चीकू का दाखिला कल ही बोर्डिंग स्कूल में हो जाना चाहिए। मम्मी प्लीज, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है आपके साथ। माँ प्लीज, सॉरी। हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी ये गलती आदत न बन जाए, उसके लिए आज और अभी से अगले 1 साल तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे। वो 1 साल मेरे लिए कितना मुश्किल था, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ आरुषि। पता है, एक तरीके का टॉर्चर था, और मैं बस दिन गिनता रहता था कि कब 1 साल पूरा होगा और मेरी माँ मुझसे बात करेगी। बड़ी मुश्किल के बाद जब माँ की माफी मिली, तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि माँ के खिलाफ एक कदम तो छोड़ो, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा मैं। भाई, मॉम का ट्रस्ट तोड़ने पर आपको इतना बुरा लगा था, और आज जो उस लड़की का तोड़ा, उसका क्या? उसने अपनी सबसे कीमती चीज आपके भरोसे छोड़ी थी, और आपने वही उससे छीन ली। भाई सोचिए, अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो आप कैसा फील करते? एक दिन में मॉम ने उनसे 20 करोड़ रुपए मांगे, और आप जैसा जीनियस भी अगर वर्ल्ड की बेस्ट ऐप भी बना लेना, तो भी एक दिन में 20 करोड़ इकट्ठा करना नामुमकिन है। और आप ये बात जानते हैं भाई, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का हमारे पास कोई राइट नहीं है। प्लीज़ आप जाके मॉम से बात करिए और ये सब सॉर्ट करिए।
प्लीज। सही कहते हैं, वक्त का पहिया जहां से चलता है घूमकर वहीं पर आ जाता है। तुम भी वही 10 साल पुराने चिकू बनते जा रहे हो। उस लड़की की वकालत करने आए हो अब। ऐसी बात नहीं है माँ। तो फिर क्या तुम्हारा ये कदम हमारे खिलाफ नहीं है? हम गलत समझ रहे कुछ? देखिए माँ, मैं एक ऐप डेवलपर हूँ और मैं उसी चीज की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे हाथ सुन्न पड़ जाए और मैं ऐप तो दूर, फोन में मैसेजेस टाइप करने के भी काबिल ना रहूं जो आपके खिलाफ जाऊं तो। आपको रेस्टोरेंट चाहिए था, वो मैंने ला कर दिया, बट मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि ये 20 करोड़ की शर्त कुछ ज्यादा नहीं है माँ। I mean, हमारा सिर्फ प्लान था उस लड़की को उसकी असली जगह दिखाना, जो कि पूरा हो चुका है। उसे हमने उसकी असली जगह दिखा दी है और आपके अपमान का बदला भी ले चुके हैं हम। तो फिर ये सब क्यों माँ? और हमारे पास कमी ही किस चीज की है माँ? रेस्टोरेंट वापस दे देते हैं उसे। एक भोली सी लड़की है वो माँ। उसके भोलेपन के पीछे छिपे शैतान का शिकार मत बनो चिको। बिरलास का अनादर किया है उसने। उसको अगर पूरी तरह से अभी नहीं मसला तो कल को कोई और हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो माँ, ये झगड़ा, ये दुश्मनी और कब तक चलेगी? तब तक जब तक पिछले 10 साल में हमारे जहन में उसकी की गई बेइज्जती की इमारत पूरी तरह से ढह नहीं जाती। तब तक, जब तक उस 1 साल हमने जो तुमसे बात नहीं की थी, उसका दर्द जो आज भी हमारे सीने में चुभ रहा है, वो पूरी तरह से मिट नहीं जाता। ये लड़ाई और उस छोटे गुड्डन और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई बहुत लंबी चलेगी चिको, पर तुम चिंता मत करो। जो भी सोचना है उस लड़की को सोचना है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। हमें पता है हमें क्या करना है। I'm sorry, not possible. जी? देखिए, इतना बड़ा लोन अगर बैंक आपको देगा तो बैंक वसूल कैसे करेगा? I mean, next to zero income है आपकी। Sorry, कोई चांस नहीं है। सर 1 मिनट, आप ऐसे फाइल मत बंद कीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और पक्का आपका पूरा लोन पूरे इंटरेस्ट के साथ चुका दूंगी। कैसे रिटर्न करेंगे आप? गारंटी रखने के लिए भी आपके पास कुछ भी नहीं है ना सर, है। आप अपने पापा को जानते हैं ना, अक्षत जिंदल जी? सर मैं उन्हीं की बेटी हूँ, छोटी कुट्टन जिंदल सर। और आप तो जानते हैं ना सर, मेरे पूरे परिवार के अकाउंट इसी बैंक में थे सर। वो टाइम कुछ और था, आज सिचुएशन कुछ और है। तब आपके पापा के अकाउंट की वजह से हमारा पूरा बैंक चलता था, और आज जो सिचुएशन है, अगर हमने आपको लोन दे दिया और बाय एनी चांस, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप लोन नहीं चुका पाया तो बैंक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा और मेरी नौकरी भी। आई एम सॉरी, नॉट पॉसिबल। सर कुछ नहीं होगा सर, प्लीज सर एक चांस दे दीजिए। मैं पक्का अपने पापा की जैसे बन के दिखाऊंगी सर बस एक चांस। देखिए, आप बड़ी हैं, आप समझाइए ना, लोन सैंक्शन नहीं हो सकता। टीचर भी मना कर दिया, 4 बजने वाले हैं। सब ऑफिसेस, सब दुकानें, बैंक सब बंद हो गया होगा। कैसे अरेंज करेंगे 24 घंटे से पहले? छोटी मुश्किल तो है, पर आरव गया है ना कुछ लोगों से बात करने के लिए, हो सकता है वहाँ कुछ काम बन जाए हमारा। लॉर्ड कृष्णा, अब तो सब जगह ट्राई करने के बाद आपसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक चांस तो चाहिए हो, दे दीजिए ना। कुछ तो हेल्प कीजिए मेरी, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो जय लॉर्ड कृष्णा, छोटी कुट्टन स्पीकिंग। नमस्कार मैडम, क्या आपको अपने ड्रीम को
को रियलिटी बनाने के लिए लोन की तलाश है? हाँ क्या आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर लोन पाने की आस है? जी हाँ क्या आप उस लोन को टाइम पर चुका पाएंगी, ऐसा आपका विश्वास है? हाँ 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 भाई हाँ हाँ। तो फिर इंतजार किस बात का? बिना किसी गारंटी के ले लीजिए लोन। बदले में हमें सिर्फ आपका ट्रस्ट चाहिए। तो कब आ सकती है आप हमारे ऑफिस? अभी अभी आ रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। कौन छोटी, क्या? इस बार तो एक ही बार में लॉर्ड कृष्णा से कनेक्शन जुड़ गया। हमें लोन मिल जाएगा दीजिए। अब सब प्रॉब्लम सॉल्व। पापा का रेस्टोरेंट बचाना हो पाएगा मुझसे। इसका मतलब अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। लॉर्ड कृष्णा भला करे उस आदमी का जिसने तेरी मदद की। आखिर है कौन वो? तो ऑफिस पहुंच के पता चलेगा कि ये भला इंसान कौन है।